हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 1 की मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है शेप्स एंड स्पेस। इस चैप्टर का फर्स्ट हमारा कंसेप्ट है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर और आउटसाइड का मतलब बाहर। तो इनसाइड एंड आउटसाइड, चलिए रीड करते हैं। द अरब मैन एंड हिज कैमल, मतलब इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक अरब आदमी और उसके कैमल यानी कि ऊंट के बारे में। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। द अरब मैन वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक, कि सर्दियों का ठंडा दिन था। तो अरब आदमी किसके साथ ट्रैवल कर रहा है, अपने ऊंट की पीठ पर बैठकर वो ट्रैवल कर रहा। At night, the man pitched his tent and went inside it. The camel was outside. यानी कि रात में उस आदमी ने अपना टेंट लगाया और वो उसके अंदर चला गया, जबकि कैमल जो था वो बाहर ही रह जाता है, वो कैमल को अपने टेंट के अंदर नहीं ले जाता है। तो अब कैमल जो है वो पूछता है अपने ओनर यानी कि अरब मैन से कि मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। ठीक है कि भाई बाहर बहुत ठंड है, तो क्या मैं सिर्फ अपनी नेक यानी कि गर्दन अंदर कर सकता हूँ क्या टेंट के। तो अरब मैन रिप्लाई करते हैं ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, कि ठीक है तुम अपनी नेक जो है टेंट के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो अब जब कैमल की गर्दन अंदर आ जाती है तो नेक्स्ट कैमल अपने ओनर अरब मैन से पूछता है मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, के यानी कि क्या मैं अपने आगे की जो 2 लेग्स हैं उनको टेंट के अंदर ले लूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अरब मैन कहते हैं ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, यानी कि ठीक है तुम अपने आगे की 2 लेग्स को अंदर रख सकते हो। जब कैमल अपनी दोनों आगे वाली लेग्स को भी टेंट के अंदर ले आता है तो फिर वो अपने ओनर से पूछता है अरब मैन से कि कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, कि क्या मैं पूरा का पूरा टेंट के अंदर आ जाऊं, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये कहता कहता कैमल अंदर आने भी लगता है। तो अरब मैन रिप्लाई करते हैं कि ओ नो नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, कि भाई टेंट जो है वो बहुत छोटा है हम दोनों के लिए, इसलिए तुम अंदर प्लीज़ नहीं आओ। लेकिन जो कैमल है वो टेंट के अंदर आ जाता है, इसीलिए अरब मैन को क्या करना पड़ता है, अब टेंट के बाहर जाना पड़ता है। तो अब कैमल अरब मैन से कहता है सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड, कि मैं अब अंदर आ रहा हूँ टेंट के, इसीलिए आप बाहर चले जाइए। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब क्या, किसी चीज़ के जब हम अंदर जाते हैं तो वो क्या हुआ इनसाइड, और जब हम किसी के चीज़ के बाहर आ जाते हैं तो वो क्या हुआ आउटसाइड। जैसे कि इस पेज में हम देख सकते हैं लास्ट वाली पिक्चर में, जो सबसे नीचे पिक्चर है जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, उसमें हम देख सकते हैं कि कैमल जो है वो टेंट के इनसाइड है यानी कि अंदर है, और जो अरब मैन है वो टेंट के आउटसाइड आ गया है यानी कि टेंट के बाहर आ गया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है, दैट इज बिगर एंड स्मॉलर। बिगर मतलब बड़ा एंड स्मॉलर मतलब छोटा। तो सबसे पहले हमें क्या कहता है, टिक द बिगर। बिगर मतलब बड़ा, तो हमें किस पे टिक करना है, बड़े वाले पे। तो बड़ा कौन है दोनों पिक्चर्स में, हिप्पोपोटामस या फिर डॉग, ऑब्वियसली हिप्पोपोटामस, ग्रे कलर का हिप्पोपोटामस। तो हम किस पे टिक करेंगे, हिप्पोपोटामस पर। अब सेकंड पिक्चर में हमें क्या बताता है, सेकंड लाइन में टिक द स्मॉलर, यानी कि अब हमें नीचे वाली पिक्चर्स जो हैं उनमें किस पे टिक करना है, छोटे वाले ऑब्जेक्ट पे। तो लेफ्ट में हमें 2 लीव्स दी हुई हैं, एक बड़ी और एक छोटी, तो हम किस पे टिक करेंगे, छोटी वाली लीफ पर। और राइट वाली पिक्चर में हमें क्या दिया हुआ है, एक
काऊ और एक स्क्विरल। तो छोटा कौन है, बताओ बताओ, साइज में छोटा कौन है, स्क्विरल या फिर काऊ? ऑब्वियसली स्क्विरल। तो हम किसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, स्क्विरल को। अब नेक्स्ट इमेज में हमें क्या कह रहा है, टिक द स्मॉलर टायर, कि हमें छोटे वाले टायर पर टिक करना है। तो छोटे वाला टायर किसके हाथ में है, देखो देखो, ग्रीन वाली जो इनर पहने हुए उस बॉय के हाथ में, या फिर येलो वाली जो शर्ट पहने हुए उस बॉय के हाथ में? ऑब्वियसली ग्रीन वाली शर्ट वाले बॉय के हाथ में है। तो हम किसको टिक करेंगे, ग्रीन शर्ट वाली बॉय के हाथ में जो टायर है उसको। तो अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या बोला गया है, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि जब हम तीन ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं बेटा, तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट या फिर बिगेस्ट। पेज नंबर 3 पर हम क्या यूज़ कर रहे थे, बिगर, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर कर रहे थे। लेकिन जब तीन या तीन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर किया जाता है तो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। तो हमें 3 ट्रीज दिए हुए हैं और हमें बोला है कि टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, के मतलब सबसे छोटे वाले ट्री को टिक करो। तो सबसे वाला छोटा वाला ट्री कौन सा है, जो सबसे लेफ्ट में है, ठीक है, जो सबसे लेफ्ट में है वो ट्री कैसा है, सबसे छोटा। बीच वाला ट्री कैसा है, सबसे बड़ा। और एकदम राइट वाला ट्री कैसा है, ना बड़ा ना छोटा, बल्कि बीच के साइज का। तो हमें किस पे टिक करना है, लेफ्ट वाले ट्री पर टिक करेंगे, लेफ्ट वाले ट्री पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, टिक द बिगेस्ट एनिमल, मतलब के 3 एनिमल्स दिए होंगे, उनमें से सबसे बड़ा जो एनिमल है उस पर टिक करना है। तो 3 एनिमल्स कौन कौन से हैं, डॉग है, कैट है एंड एक एलिफेंट है। तो सबसे बड़ा कौन है इन तीनों में, एलिफेंट। तो हम किस पर टिक करेंगे, एलिफेंट पर। अब हमें लेफ्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, मतलब के सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है, मैंगो, वाटरमेलन या फिर चेरी। हाँ जी, चेरी, सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है, चेरी। तो हम किस पर टिक करेंगे, चेरी पर। राइट वाले क्वेश्चन में आएंगे, टिक द बिगेस्ट बबल, तो सबसे बड़ा बबल कौन सा है, देखो देखो, सबसे बड़ा बबल है जो एकदम नीचे है। तो किस पर टिक करेंगे, सबसे बड़े वाले बबल पर। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है, टॉप एंड बॉटम। टॉप मतलब ऊपर और बॉटम मतलब नीचे। देखो आपकी बुक में दिखाया भी हुआ है, वो जो बॉय टॉप पर है, सबसे ऊपर बैठा है स्विंग पर, झूले पर, वो क्या है, टॉप। और जो लड़का स्टेयर्स के सीढ़ी के पास खड़ा है नीचे, वो क्या है, बॉटम। ऐसे ही ट्री के ऊपर जो स्पैरो बैठी है वो क्या है, टॉप ऑफ द ट्री। जबकि जो कैट बैठी है ट्री के नीचे वो क्या है, बॉटम ऑफ द ट्री। तो अब हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि टिक द पॉट ऑन द टॉप। पॉट क्या होता है, पॉट मतलब मटका, कि जो मटका सबसे ऊपर रखा हुआ है उस पर टिक कीजिए। तो हम किस मटके पर टिक करेंगे, जो सबसे ऊपर, ये सबसे छोटे वाला जो पोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। किस एनिमल को टिक करना है, जो स्टेयर्स के, स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के नीचे खड़ा है। तो नीचे कौन सा एनिमल है, वो जो ग्रे वाला कैट है, तो उसके ऊपर हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा है नेक्स्ट कंसेप्ट, जो है नियरर और फार्दर। देखो बेटा, अब फिर से दो ऑब्जेक्ट्स में जब कंपैरिजन है तो फिर से क्या आ रहा है, नियरर और फार्दर। अगर 3 या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करते हैं तो क्या आता, नियरेस्ट या फारदेस्ट। ठीक है, तो अब नियरर मतलब पास वाला और फार्दर मतलब दूर वाला। अब हमें क्या दिखाया है, 2 स्पैरोज हैं जो कि हट के पास है और एक दूर है। तो जो पिंक वाली स्पैरो है, पिंक वाली चिड़िया है, वो हट के पास है, और जो येलो वाली चिड़िया है वो हट से दूर है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं,
नियरर एंड फार्दर। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। उस कैट पर टिक करना है जो कि ट्री से दूर है। तो दूर कौन सी कैट है? जो कि हमारी येलो वाली कैट है। देखो जो स्टोन के पीछे छुपा हुआ है वो तो क्या है? एक लायन है जो छुप छुप के दोनों कैट्स को देख रहा है। ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करना। हमें किसको देखना है? एक कैट जो कि एकदम ट्री के नीचे है वो, और दूसरी कैट जो ट्री के पास आने की कोशिश कर रही है वो। तो हमें किस कैट को टिक करना है? कौन सी कैट दूर है? जो हमारी दूसरे वाली कैट है जो ट्री के पास आने की कोशिश कर रही है, तो उसे टिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दिखा रहा है? नियरेस्ट और फारदेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम नियरेस्ट और फारदेस्ट का कंपैरिजन कब करते हैं? जब हमें 3 या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स गिवन होते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फारदेस्ट कौन है? फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग, मतलब झूले से दूर कौन है? वो पिंक कलर की ड्रेस में जो लड़की है। और नियरेस्ट टू द स्विंग, झूले के सबसे पास कौन है? वो जो ओनली बॉय है हमें दिख रहा इस पिक्चर में। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है? टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द टी। तो सबसे दूर कौन सा पपी है? पपी का मतलब क्या होता है? डॉग का, कुत्ते का बच्चा, पपी। ठीक है, तो सबसे दूर कौन सा पपी है? जो सेकंड ग्रे वाला पपी हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है? टिक द नियरेस्ट ट्री टू द बर्ड। जो बर्ड के सबसे पास वाला ट्री है उस पर टिक करना है। तो सबसे पास वाला ट्री कौन सा है? जो एकदम राइट हैंड साइड पर ट्री है, वही सबसे ज़्यादा बर्ड के पास है, उस पर हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा एक और कंसेप्ट है जो कि है ऑन, अंडर एंड अबव, बिलो। ऑन का मतलब ऊपर, और ऊपर का अपोजिट नीचे। अंडर का मतलब नीचे। इसी तरह से अबव का मतलब ऊपर, और बिलो का मतलब नीचे। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। यानी कि जो बच्चे टेबल के ऊपर हैं उनको टिक करो, और जो बच्चे टेबल के नीचे बैठे हुए हैं उनको क्रॉस करना है। तो किन 3 बच्चों को हम टिक करेंगे? जो टेबल के ऊपर हैं, और जो टेबल के नीचे बैठे हुए हैं उनको हम क्रॉस लगा देंगे। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो हमें एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है बच्चों? एक कुआं दिख रहा है, एक वेल दिख रहा है ना? तो इस वेल में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? वेल के पास एक लेडी है, एक महिला है जो कि पानी भर रही हैं। ठीक है, तो सबसे नियर, जिसको हम बोलेंगे नियरेस्ट लेडी, कौन है वेल के? जो कि पानी भर रही हैं। और एक लेडी फारदेस्ट हैं, सबसे दूर हैं वेल के। वो कौन है? जो अभी अभी पानी भर चुकी हैं और वापस अपनी घर की तरफ जा रही हैं, जिनकी कमर, जिनकी बैक हमें दिख रही है। इसी तरह से हमारा अगला कंसेप्ट भी हम इसमें सीखेंगे इस पिक्चर के थ्रू, टॉप और बॉटम का कंसेप्ट। तो टॉप और बॉटम हम देख सकते हैं कि एक लेडी जो है वो अपने सर के ऊपर यानी कि टॉप पर मटका रखे हुए हैं, जबकि 2 मटके हमें दिख रहे हैं जो कि कुएं के बॉटम में रखे हैं, नीचे रखे हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? नियरर और फार्दर, और दूसरा कंसेप्ट टॉप और बॉटम। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या बताया गया है? पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। यानी कि हमें 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक पिंक कलर का जो कि बॉय के पास है, और एक येलो कलर का जो कि गर्ल के पास है। अब देखो बच्चों, पिंक बॉक्स में हमें सारे स्क्वायर शेप के यानी कि क्यूब शेप के जितने भी हमारे को फिगर्स दिख रही हैं वो सब हमें किस में डालने हैं? पिंक वाले
बॉक्स में, जैसे कि उसने लूडो का डाइस डाला है। ठीक है, ऐसे ही जिस पे बॉक्स पे स्टार है उसे हम पिंक बॉक्स में लेकर आएंगे, चॉक बॉक्स को लेकर आएंगे, येलो वाले बॉक्स को लेकर आएंगे, और एक वो जो ग्रे कलर का बॉक्स है पीछे उसको भी लेकर आएंगे। और जो बॉक्स हमारे पास पिंक ड्रेस वाली गर्ल के पास है, यानी कि येलो बॉल, उसमें हमें सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को लाना है। तो हमें साथ में जितनी भी बॉल्स दिखाई दे रही हैं उनको किससे मैच कर देंगे हम? येलो वाले बॉक्स से। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दिखा रहा है कि भाई हमें जितनी भी फिगर्स हैं जो सिमिलर दिख रही हैं उन दोनों को मैच करना है। अब देखो बच्चों, ऊपर कौन सा है सबसे पहली फिगर? टमाटर, लाल कलर का टमाटर, जिसे हम टोमेटो भी कहते हैं। तो ये कैसी शेप का है? गोल शेप का है, सर्कुलर शेप का है। ठीक है, तो इसको हम किससे मैच कर देंगे? देखो उधर वाली साइड में बलून दिख रहा है ना हमें, येलो येलो कलर का बलून, वो भी सर्कुलर है। तो हम उसको टोमेटो से उस बलून को मैच कर देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट शेप है हमारी वो वाला बॉक्स जिस पर स्टार बना हुआ है। उसके जैसे दिखने वाला बॉक्स कौन सा है? हाँ, चॉक बॉक्स। तो हम इसको किससे मैच करेंगे? चॉक बॉक्स से। नेक्स्ट क्या है हमारा? बॉल, ग्रीन कलर की। अब उस वाली साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक और बॉल है, तो इस वाली बॉल को हम उस वाली बॉल से मैच कर देंगे। और जो लास्ट हमारा बॉक्स है ग्रे कलर का, उसको बुक वालों ने अपने आप मैच करके हमें दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट पेज पे हमें फिर से मैचिंग करनी है। तो अब क्या है, हमें वाटर बॉटल दी है। वाटर बॉटल की शेप का हमें क्या दिख रहा है इस फिगर में? कैंडल। वेरी गुड। तो हमें किससे मैच करनी है वाटर बॉटल? कैंडल से। नेक्स्ट क्या दिया है हमें? एक रेड कलर का बॉक्स, जो कि किसके जैसा दिख रहा है? नीचे जिस पर SNS लिखा है उसके जैसा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? ऑरेंज। ऑरेंज किसके जैसा दिख रहा है हमें? बॉल के जैसा। बॉल से मैच कर देंगे उस ऑरेंज को। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? पेपर रोल। पेपर रोल किसके जैसा दिख रहा है? जो सबसे नीचे पेंसिल दी है उसके जैसा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? एक कॉर्न, आइसक्रीम कॉर्न, जो कि किसके जैसा दिख रहा है? हैट, जो कि बर्थडे कैप हमें दी हुई है उसके जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है बच्चों? नेक्स्ट हमें दिया है एक बलून, जो कि नीचे ग्रीन कलर का जो वाटरमेलन है उसके जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर वाली लाइन में हमें एक सिलेंड्रिकल शेप का एक बॉक्स दिया हुआ है। अब उसको भी हम किससे मैच कर देंगे? जो बॉय ने हाथ में पकड़ा हुआ है सिलेंड्रिकल शेप जैसा, उसके साथ उसने बैटरी को ज्वाइन किया है, हम भी उसके साथ फिर बैटरी को ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है एक उल्टा वाला कोन, जो कि हम बॉय के हाथ में जो कोन है उसके साथ मैच कर देंगे। तो ये हमारी सारी शेप्स इस पेज की हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे वाले पेज के जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ उस पे आते हैं। अब अभी इसमें भी हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। तो अभी हमारे पास क्या है? एक वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल को हम किससे करेंगे? जो सिलेंड्रिकल शेप में हमें बॉक्स दिया हुआ है उससे। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर रोल, जिसको हम कैंडल से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है वाटरमेलन, जिसे हम बलून से मैच करेंगे। टोमेटो को बॉल से मैच करेंगे। फिर एक बॉक्स दिया हुआ है हमें जिस पे SNS लिखा है। SNS वाले बॉक्स को राइट हैंड साइड में जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिया है उससे मैच करेंगे। फिर एक कोन है जिसको हम बर्थडे कैप से मैच करेंगे। और लास्ट में क्या है? एक लंच बॉक्स, जिसको हम सेल से मैच कर देंगे। तो ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट पेज पर हमारा एक और कंसेप्ट है जो कहता है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब जो चीज़ें रोल होकर जाती हैं, और स्लाइडिंग मतलब जो चीज़ें स्लाइड होकर जाती हैं। उन दोनों में
डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है? अब रोल कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे अगर हम बॉल को स्लाइड से नीचे फेंकते हैं तो वो रोल होके जाएगी, लुढ़कती 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 लुढ़कती। लेकिन अगर हम किसी स्क्वायर बॉक्स को, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, स्लाइड से नीचे डालेंगे तो वो रोल नहीं होगा, वो लुढ़केगा नहीं, जबकि वो स्लाइड होकर नीचे जाएगा। ऐसे ही बच्चों, जब आप स्लाइड पर झूला झूलते हो तो आप भी क्या होते हो? स्लाइड होते हो, रोल नहीं होते। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि जितनी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी गोल चीज़ें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वही रोल होते हैं। अभी नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रोल होंगे? तो पेंसिल रोल होगी क्या? हाँ जी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो थोड़ी सी सर्कुलर शेप में होती है। बॉल रोल होगी? हाँ जी, बिल्कुल रोल होगी, क्योंकि बॉल तो एकदम सर्कुलर शेप में है। बटर रोल होगा? नहीं होगा, उसको टिक नहीं करेंगे। अनियन यानी कि प्याज रोल होगी? हाँ जी, वो भी लुढ़कती लुढ़कती नीचे जाएगी। तो हमारे पास कितने वाले ऑप्शंस हो गए? 3 ऑप्शंस हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पेंसिल, बॉल एंड अनियन। तो तीनों को हम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। तो कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो स्लाइड करके चला जाएगा? क्यूक्यूम्बर होगा? खीरा? नहीं, क्योंकि वो भी रोल होता हुआ जाएगा। टोमेटो? वो भी रोल होता हुआ जाएगा, तो इस पे भी टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? सूटकेस। हाँ जी, ये स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, इसलिए वो क्या होगा? स्लाइड होते हुए नीचे जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बैटरी। तो बैटरी भी क्या होती है? सर्कुलर शेप जैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप जैसी होती है, तो ये भी क्या होगी? रोल होते हुए जाएगी। तो इस ऑप्शन में सिर्फ हम सूटकेस पर टिक करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमें नेक्स्ट पेज पर एक स्टोरी देखने को मिल रही है। स्टोरी क्या कह रही है, पढ़ते हैं ज़रा। वंस देयर वॉज अ लैम्प गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक बार क्या होता है, एक लैम्प जो होता है अपनी दादी से मिलने जा रहा होता है। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वॉल्फ। तो वो क्या होता है, जंगल में जाते समय वो एक वॉल्फ यानी कि भेड़िए से मिलता है। तो वॉल्फ उसे क्या कहता है? आई एम गोइंग टू ईट यू। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो अब लैम्ब क्या कहता है? प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। मतलब कि मुझे प्लीज़ जाने दो, मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा ना तो मुझे खा लेना। तो वॉल्फ कहता है ओके यू मे गो, ठीक है मैं तुम्हें तब खा लूँगा, अभी तुम जाओ। तो अब लैम्ब अपनी दादी से मिलता है और वो बताता है अपनी दादी को सारी बात। तो अब दादी उसे क्या कहती हैं देखेंगे। व्हेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वॉल्फ। तो क्या कहता है अपनी दादी से, जब वो वापस आ रहा होता है तो अपनी दादी से सारी बात बता देता है कि वॉल्फ से उसकी क्या बात हुई। तो ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। तो उसकी ग्रैंड मदर उसे एक आइडिया देती हैं। क्या आइडिया देती हैं? कि गो एंड हाइड योर सेल्फ इन टू अ ढोलक, के जाओ और खुद को एक ढोलक के अंदर छुपा लो। ही डिड सो। अब लैम्ब वैसा ही करता है। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। अब वो ढोलक के अंदर छुप गया तो उसकी दादी क्या कर देती हैं, ढोलक को रोड के ऊपर रोल कर देती हैं। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग। तो ढोलक क्या करती है, रोलिंग डाउन, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है। द लैम्ब सो द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम। अब रास्ते में लैम्ब को क्या मिलता है, ढोलक के अंदर से लैम्ब देखता है कि जो वॉल्फ है वो उसका वेट कर रहा था। तो वॉल्फ जो है वो ढोलक से रोक कर पूछता है ढोलक को, डिड यू सी अ लैम्ब कमिंग दिस वे, कि क्या ढोलक तुमने एक लैम्ब को इस तरफ आते हुए देखा। तो ढोलक क्या कहती है, नो, नहीं। द वॉल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। लेकिन वॉल्फ को क्या हो जाता है, शक हो जाता है कि ढोलक में से आवाज़ कैसे आ रही है। तो वो ढोलक के पीछे पीछे भागना
शुरू कर देता है। बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम द लैम्ब रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। लेकिन इससे पहले कि वॉल्फ उसे पकड़ पाता, लैम्ब जो था वो फटाफट घर पहुंचकर अपने घर के अंदर चला जाता है और गेट बंद कर देता है, और घर पहुंचकर वो अपनी दादी माँ को थैंक भी करता है। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दी हुई हैं? शेप्स दी हुई हैं, सारे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रायंगल्स को राइट हैंड वाले साइड वाले ट्रायंगल से मैच करना है। अब देखो सबसे छोटा वाला ट्रायंगल कहाँ है? लेफ्ट हैंड में सबसे नीचे और राइट हैंड में सबसे ऊपर, तो दोनों को मैच कर देते हैं। अब इससे ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है? जो छोटे से थोड़ा सा बड़ा है। ऐसा ही एक ट्रायंगल हम राइट हैंड साइड में सबसे नीचे वाला देख सकते हैं, तो इन दोनों को भी मैच कर देते हैं। अब थर्ड लास्ट ट्रायंगल जो है वो हमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ऐसे ही राइट हैंड साइड पर सेकंड लास्ट ट्रायंगल हमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इन दोनों को भी मैच कर देते हैं। और अब जो दोनों साइड्स पर सेकंड नंबर वाले ट्रायंगल्स हैं उन दोनों को भी हम मैच कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों भी सेम साइज के दिख रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हमें नेक्स्ट पेज पे क्या करना है? शेप्स मैच करनी है। सर्कल को सर्कल से मैच कर देते हैं, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से, ट्रायंगल को ट्रायंगल से। नेक्स्ट तो इन्होंने खुद ने की हुई है। नेक्स्ट है सेमी सर्कल को फिर से सेमी सर्कल से मैच कर देते हैं। और लास्ट शेप क्या है हमारी? पेंटागन को पेंटागन से मैच कर देते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे फिर से हमें बहुत सारी शेप्स दी हुई हैं जो कि स्माइल भी कर रही हैं, है ना? तो अब ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच कर देते हैं, फिर से सर्कल को सर्कल से, सिलेंड्रिकल शेप को सिलेंड्रिकल से, और स्क्वायर शेप को तो बुक वालों ने हमारे लिए मैच करके ही दिया है। तो हमारा ये वाला पेज भी हो गया। ये नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है? कलर करना है। कलर ट्रायंगल विद ग्रीन कलर, रेड कलर इन ऑल द सर्कल्स एंड ब्लू कलर इन रेक्टेंगल्स। तो जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनमें ग्रीन कर देते हैं, जितने भी सर्कल्स हैं उनमें रेड कर देते हैं, और जितने भी हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं उनमें कौन सा कलर कर देते हैं? ब्लू कलर कर देते हैं। अब हमारी पिक्चर बनके रेडी हो गई है। ऐसे ही हमें नीचे दी हुई पिक्चर को भी कलर करना है। चलिए आइए करते हैं। अभी इस पिक्चर में हमें ट्रायंगल्स में ग्रीन कलर करना है, सर्कल्स में पिंक कलर करना है, और रेक्टेंगल्स में येलो कलर करना है। जल्दी जल्दी करते हैं। ये चलिए हो गया। अभी नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर्स हमें दी हैं ऐसी ही पिक्चर्स हमें खुद से भी बनानी है, तो घर पे ट्राई करेंगे ऐसी ही पिक्चर्स। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।